स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? आयरलैंड। हैदर अली की मृत्यु कैसे हुई? द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए अंग्रेजों के साथ। हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? शेरशाह की रणनीति। हीरा उत्पादन की प्रसिद्ध खान मंझगंवा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना। हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? गांधी जी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? 1928 में। हवा से भारी कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हेनस्यांग। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? माधव विधारण्य। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हमारे मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पाकालीन सभ्यता मुख्यतः निम्नलिखित में किन प्रदेशों में केंद्रीयभूत थी? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। हड़प्पाकालीन मोहरों पर किस पशु की आकृति का सबसे अधिक उत्कीर्णन किया गया है? कुंवर रहित सांड अथवा एक श्रृंगी बैल। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है? घग्घर, हाकरा। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के तट पे या रावी नदी के किनारे। हड़प्पन लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा की। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? अहमदाबाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हर कोई जानते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? 0.89%। ये क्वेश्चन थोड़ा शायद एरर है, इसको आप इसका मैं कमेंट में आंसर लिख दूंगा, इसको आप थोड़ा सा देखना सही से। सांभर के चौहानों का संस्थापक कौन है? वासुदेव। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। सेन वंश के संस्थापक का क्या नाम था? सामंत सेन। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 ईस्वी में। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? खानकाह। सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहकर पुकारा? पाल राज्य। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? बागवानी व शहद उत्पादनों से या शहद उत्पादन से। सिराजुद्दौला द्वारा 1756 में अपने सिराजुद्दौला द्वारा 1756 में अपने अधिकार में करने के बाद निम्नलिखित में से किस एक नगर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया गया? कोलकाता। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? फिरोज शाह तुगलक।
सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य की करती हुई महिला की मूर्ति किससे बनी है? कंस की से। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं? 16 गुणज भार के। सिंधुवासी किससे मनोरंजन करते थे? शतरंज, संगीत, नृत्य और जुआ। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? डॉक्टर B.S. सीमेथ के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेजली। सल्तनत शासकों में से किसे रोजगार दफ्तर की स्थापना का श्रेय है? फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में आय को ठीक करने वाले को क्या कहा जाता था? मजूमदार। सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? फ्रांस। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान में नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी की जयंती पे। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने कब सफलता हासिल की? मस प्रिंसेप 1837 में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? रैयतवारी बंदोबस्त। समूची प्रजाति के नपुंसक हो जाने का खतरा उठाने के मुकाबले मैं हिंसा को 1000 गुना बेहतर समझता हूँ, यह कथन निम्न में से किस महापुरुष का है? महात्मा गांधी। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य और संघ। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद का आवरण पृष्ठ ऋग्वेद। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? बंगाल में। सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। सती प्रथा का भर्त्सना किस सम्राट ने की? अकबर ने। मतलब भर्त्सना मतलब खत्म करना या उसको मतलब सही नहीं मानना, उसको कहते हैं। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 में कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? 17। संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? 6 माह। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70। संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? M.N. राय। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। संविधान में उद्घोषित अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है एक राज्यों का यूनियन। संविधान के किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी?
61वां। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया? भारत और इंडिया। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? पंचायतों का कार्यक्रम। संविधान का विचार रखा गया जिसे नेहरू जी ने लोकप्रिय बनाया 1954 में महात्मा गांधी द्वारा। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निर्देशक तत्व। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 क। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए। संगम काल में रोम शासक अगस्टस से राजनीतिक संबंध किस वंश के शासकों ने स्थापित किया? पांड्य। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? झेलम नदी के किनारे। शेरशाह के मकबरे में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला है। इस मकबरे का निर्माण शेरशाह द्वारा कहाँ करवाया गया? सासाराम बिहार में। सासाराम होगा, ये थोड़ा इधर है, सासाराम बिहार। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? भागभद्र। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।